दोस्तों, आप अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का प्रयोग करके कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। कुछ तथाकथित विद्वान मेरी इस बात पर हंसेंगे और कहेंगे कि आज के वैज्ञानिक युग में भी मेरे जैसे लोग हैं। लेकिन मित्रों, आप देख रहे होंगे कैसे कोरोना वायरस के आगे आधुनिक विज्ञान ने घुटने टेक दिए हैं। यहाँ मैंने आधुनिक विज्ञान शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड भी विज्ञान है, लेकिन आज लोग सिर्फ मशीन और आधुनिक उपकरणों को ही विज्ञान मान बैठे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, एशडेल एक स्कॉटिश सर्जन थे। 1840 के दशक में बंगाल में उन्होंने कुल 400 के आसपास ऑपरेशन किए। उस समय आज की तरह आधुनिक विधियों का प्रयोग नहीं होता था। ऑपरेशन के बाद दूषित औजारों के प्रयोग के कारण संक्रमण फैलने से मरीजों की मौत हो जाया करती थी। लेकिन डॉक्टर एशडेल के एक भी मरीज की मौत संक्रमण फैलने के कारण नहीं हुई, क्योंकि ऑपरेशन में बेहोश करने के लिए डॉक्टर एशडेल कभी भी केमिकल एनेस्थीसिया का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि सम्मोहन विधि का प्रयोग करके अपने मरीजों को मानसिक एनेस्थीसिया से बेहोश किया करते थे। जब उनका पेशेंट बेहोश होता था, वो उस पेशेंट को सम्मोहन के जरिए उसके सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देते थे कि संक्रमण उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और मरीजों का सबकॉन्शियस माइंड उनकी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना शुरू कर देता था। दोस्तों, आपने देखा होगा, आप मच्छर भगाने के लिए कॉइल का प्रयोग करते हैं तो शुरुआत में उस कॉइल के प्रभाव से मच्छर मर जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वही कॉइल मच्छरों के ऊपर असर करना बंद कर देती है। लेकिन कॉइल तो वही है, फिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ दिन के नियमित प्रयोग से मच्छरों की इम्यूनिटी पावर इंक्रीज हो जाती है, फिर वो कॉइल उन मच्छरों को नहीं मार पाती। तो दोस्तों, हम कोरोना वायरस के खिलाफ इस पावर को कैसे अपना हथियार बना सकते हैं? इसके लिए दो खास बातें आपको सीखनी होगी। सबसे पहले, रोज सुबह आपको योगा और ध्यान यानी मेडिटेशन करना होगा। आप रोज सुबह गहरी सांस अंदर खींचें, फिर उसे धीरे धीरे छोड़ें। उसके बाद कुछ समय के लिए ध्यान करें। जब आप सांस लेने और छोड़ने का यह प्रयोग नियमित तौर पर करेंगे तो इसे करने से आपके फेफड़े बहुत ही मजबूत होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस आपके श्वसन तंत्र और फेफड़ों पर हमला करता है। तो ऐसे में यह रामबाण औषधि का काम करेगा। दोस्तों, ये पहला स्टेप है। अब आइए दूसरे स्टेप पर। अब आपको दूसरा स्टेप रात को करना है। रात को सोने से पहले 10 मिनट अपने बिस्तर पर लेटकर पूरी कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता के साथ आप विजुअली कल्पना कीजिए कि सुबह जो आप योगा और मेडिटेशन कर रहे हैं उससे आपको विशेष प्रकार की ऊर्जा मिल रही है। वह ऊर्जा कोरोना वायरस से लड़ने में पूरी तरह सक्षम है। और यह भी कल्पना कीजिए कि आपके फेफड़े और आपका श्वसन तंत्र मजबूत हो रहा है। आपकी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता चमत्कारिक रूप से बढ़ रही है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह बात समझाने में सफल रहे तो आपका अवचेतन मन आपकी इम्यूनिटी पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देगा। तब आपका शरीर इस प्राणघाती वायरस से लड़ने और इसे हराने में समर्थ हो जाएगा। दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारा देश विकसित देशों से मेडिकल में बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी हमारे देश से कई गुना ज्यादा कहर इस वायरस का विकसित देशों पर हो रहा है। इसका कारण यह है कि भारत में आशावादी और आस्तिक लोगों की संख्या ज्यादा है। हमारी शुरुआत से बचपन से ट्रेनिंग भगवान पर भरोसा करने की है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में शुरू से ही यह प्रोग्रामिंग है कि हमें हमारा भगवान बचा लेगा। इसी वजह से हम मेंटली हेल्थ के मामले में विश्व में बहुत आगे हैं। हमें इस संकट की घड़ी में अपनी इसी शक्ति को और मजबूत करना है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।